फालतू क्वेश्चन को इग्नोर कर देंगे, जो बोर्ड से रिलेटेड वो बताएंगे, क्योंकि पढ़ाई का भी अंत नहीं हुआ है, नहीं होगा, ठीक है। इसलिए समय के अनुसार पढ़ा जाता है, इसका जरूरत नहीं, ठीक है। फालतू क्वेश्चन का इग्नोर कर देंगे, तो जो बोर्ड में पूछता है उसी तरीके का क्वेश्चन बताएंगे। क्या एग्जांपल नंबर देखिए, इसे क्या करा, x बराबर sin x स्क्वायर का अवकलज ज्ञात। यहाँ देखिए y लिखिए fx, क्या हुआ, क्या हुआ, डिफरेंशिएशन पता है, ये क्या लिखिए y डैश लिखिए, वो y लिखिए, fx का क्या हुआ, डिफरेंशिएशन करना है। इस तरह y का क्या होता है, डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको चेन रूल से करते हैं। x स्क्वायर के क्या होता है 2x, इसका आंसर क्या हो गया, f डैश x बराबर 2x इनटू cos x स्क्वायर, ये क्या हो गया इसका आंसर, क्या हो गया आंसर, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है 2x, ऐसे बेसिक में बता दिए थे। और देखिए एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 22 देखना है, एग्जांपल 22, ठीक है। क्या दिया हुआ 10 है ना, 2x है प्लस 3 है, ठीक है, का अब कलज ज्ञात कीजिए, अब कलज ज्ञात कीजिए, इसका क्या निकालना है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 22 क्या है, 10 है इंटू 2x प्लस 3 का अवकलन ज्ञात कीजिए, अवकलन ज्ञात कीजिए। इसको आप y भी मान सकते हैं, fx भी मान सकते हैं, दोनों में से कुछ भी मानिए। चलिए हम इसको y मान लेते हैं, तो लेट क्या मान लिए, y बराबर 10 है ना, 2x है प्लस 3 है। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y क्या होगा, dy बटा dx इक्वल टू d है ना, क्या है 10 है और क्या है 2x है प्लस 3 है, ठीक है। अब देखिए 10 है, इसका एंगल क्या है 2x प्लस 3, और 5x प्लस 5 रहता है वो भी लिखते हैं, 5x प्लस 10 रहता है, 5x प्लस 50 रहता है, 5x प्लस 3 रहता है, जे रहता है एंगल वही टोटल यहाँ पे लिखा है। ये जरूरी नहीं है 2x प्लस 3 रहेगा, 2x स्क्वायर भी रहता, कुछ भी रहेगा, तो जे फलन के बाद एंगल रहेगा, टोटल चीज यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम मिलेगा तभी 10 का डिफरेंस क्या होगा sec स्क्वायर x, ठीक है, एंगल जो रहेगा वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ दिया d है ना 2x है प्लस क्या है 3 है, y क्या है dx है। अब देखिए dy dx, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, अब एंगल जो है वही चीज लिखिए 2x है प्लस क्या है 3 है, ठीक है। अब देखना 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 होता है, क्या होता है 2, अब प्लस स्वतंत्र कांस्टेंट का कोई प्लस या माइनस करके कोई अंक रहेगा नहीं, मान लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ a रहेगा, ये b रहेगा, c रहेगा, यहाँ x है तो x रहना चाहिए, अगर इसमें x नहीं तो इसका क्या हो जाएगा 0, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना।
क्योंकि क्या बताए थे, जब चर है ना इसको गुना या भाग में क्या होना चाहिए, कोई अचर, तो अचर ही नहीं कहलाएगा। ये इसे लिखा हुआ है ना, ये ऐसे, तो ये अचर नहीं है, क्या है, वेरिएबल है, इसके साथ अगर जो मिला हुआ रहेगा तो ठीक है। देखिए ध्यान से, ठीक है। तो स्वतंत्र कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो स्वतंत्र कांस्टेंट था 3, इसलिए क्या हो गया, जीरो। यहाँ 5 रहता जीरो होता, 50 रहता कुछ भी रहता तो जीरो होता, ओनली एक्स छोड़कर यहाँ कुछ भी रहता तो क्या हो जाता, जीरो होता, ठीक है। अब देखिए डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर 2x प्लस क्या है 3 है ना। अब ये क्या है 2 है, अब इसको सरिया के लिख दीजिए, डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, ये क्या हो गया इसका आंसर। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक में बताए थे अवकलन रहे या अवकलज रहे, दोनों का मतलब एक ही चीज होता है, ठीक है। हम देखिए सॉल्यूशन, तो इसको मान लीजिए क्या चीज बाई या एफ कुछ भी मान लीजिए, तो लेट क्या मान लीजिए इसको बाई, तो बाई बराबर क्या लिखेंगे, साइन है बाई बराबर क्या लिखा हुआ है, साइन है और क्या है कोस है एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है। इतना मान लिए बाई बराबर, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये क्या होगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी है ना और क्या लिखा हुआ है साइन है, ठीक है, कोस है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है बाय डी। अब साइन है ना, ये टोटल को क्या पढ़ेंगे एक्स, जो एंगल रहेगा टोटल चीज यहाँ लिखाएगा, क्या लिखाएगा कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज ऊपर लिखाएगा डी है कोस है एक्स स्क्वायर बाय कोस का एंगल क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखाएगा, फिर यहाँ क्या होगा डी एक्स स्क्वायर, अब बाय क्या हो जाएगा डी एक्स बाय डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का क्या था कोस, अब जो एंगल है वही रहेगा, इसको नो छोड़िए, अच्छा ठीक है। अब कोस का क्या होता है माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन, जो एंगल है वही रहेगा, ठीक है। ये गुना में था इसीलिए ब्रैकेट दे दिए, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, तो डी बाई डी एक्स, अब एक ही वन माइनस से आगे चला आया और क्या है 2x है, इतना पर ऐसे छोड़ सकते हैं लेकिन सरिया लिख दीजिए थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो 2x लिखा गया, साइन है एक्स स्क्वायर है इनटू क्या है कोस, फिर क्या है कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया इसका आंसर। अब देखिए सॉल्यूशन, तो पहले एक नंबर को हल करते हैं, क्या दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब इसको मान लेंगे कुछ बाई, क्या मान लेंगे बाई, तो बाई बराबर मान लीजिए लेट मतलब क्या था मानना, क्या है साइन है ना एक्स स्क्वायर है प्लस 5 है, अब इसको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो बाई क्या होगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी है साइन है और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब जो एंगल है वही लिखाएगा, एंगल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कोई भी फलन है कुछ भी रहे इसके बाद जे रहेगा टोटल चीज यहाँ लिखेंगे, चाहे इतना रहे या इतना रहे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय क्या होगा बाबू डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या था कोस, एंगल जे है वही लिखेंगे, साइन का क्या था कोस एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे एक्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, अब क्या है यहाँ खाली 5 है, यहाँ x नहीं लगा हुआ है, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वहां होना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस करके कोई अंक रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा जीरो, क्या होगा जीरो, ठीक है। अब देखिए डी बाई डी एक्स, तो क्या है कोस है एक्स स्क्वायर है प्लस 5 है, ठीक है, इनटू क्या होगा 2x होगा, क्योंकि जीरो जोड़ने में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जीरो जोड़ने से, ठीक है। तो इसको सरिया लीजिए 2x हो गया इनटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, अब देखिए 2 नंबर का सॉल्यूशन करता हूं,
2 नंबर क्या दिया हुआ कोस है साइन एक्स, सब बेसिक में पढ़ा दिया था, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, मान लीजिए इसको भी बाई लेट बाई बराबर क्या मान लीजिए कोस साइन एक्स। अब इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो ठीक है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी है कोस साइन एक्स बाय, ठीक है, डी कोस एंगल क्या लिखा हुआ है साइन एक्स, तो साइन एक्स लिखेंगे, अब डी क्या होगा साइन एक्स। अब प्रॉपर इसका डिफरेंशिएशन होता है साइन का कोस में, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू कोस का क्या होता है माइनस साइन, कोस का माइनस साइन, एंगल जो है और लिखिए, ठीक है। और साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन कोस, तो डी बाई डी एक्स। अब ये वो माइनस से रह जाएगा, तो जब भी चेन रूल बनाएंगे तो राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो राइट साइड में क्या लिखा हुआ है cos x है इनटू क्या है sin x, ठीक है। ये एंगल के रूप में, इसीलिए दोनों को साथ ही लिखेंगे, यानी कि इसको पहले लिख देंगे बाद में, ये अलग नहीं हो सकता, ठीक है। एंगल है ये अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ऐसा ही लिखाएगा दोनों साथ, ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3 नंबर इधर है। अब 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है साइन है ax है प्लस b है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन को ax के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, मान लीजिए लेट y बराबर क्या है साइन ax प्लस b। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो क्या होगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी है साइन है एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी वाई डी क्या लिखाएगा एक्स प्लस बी, अब बोले डी एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी बाय डी एक्स, बाय डी एक्स लिखना है डी बाई डी एक्स। ये तो कोई दिक्कत नहीं, साइन का क्या हो गया कोस, एंगल जे है से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा a प्लस b का क्या होगा 0, यहाँ समझना थोड़ा सा विस्तार से, ठीक है। इहे इसको हम ऐसे करके भी कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंस, यहाँ एक कांस्टेंट बाहर रखिए, ठीक है। और dx बटा dx प्लस ये क्या है d है b है, ठीक है, बाय dx, ठीक है। तो a है और dx बटा dx का डिफरेंस क्या होता है, ये खुद हम बताए थे बेसिक में, ये एंगल सेम नहीं मिला इसलिए क्या होगा 0। तो जब भी ये दोनों सेम मिलेगा तभी डिफरेंशिएशन होगा, नहीं था 0 हो जाए, लेकिन यहाँ तो सेम मिल गया इसलिए क्या होगा 1, आई गुना होगा क्या होगा a, क्या होगा a, ठीक है। तो d बाई dx इक्वल टू क्या होगा cos ax प्लस b इंटू क्या होगा a होगा। अब देखिए d बाई dx इक्वल टू a हो जाएगा, cos है तो ax प्लस b, ये क्या हो गया इसका आंसर, इसका क्या हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 4 नंबर, तो 4 नंबर में क्या दिया हुआ है सेक है ना 10 है रूट एक्स है, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, मान लीजिए लेट y बराबर क्या है सेक है 10 है रूट एक्स है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या होगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी है ना, अब सेक उसके बाद क्या है 10 रूट एक्स बाय सेक के बाद एंगल क्या लिखा हुआ टोटल, लिखिए 10 है फिर रूट एक्स है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखाएगा डी 10 लिखाएगा रूट एक्स लिखाएगा, ठीक है, बाय 10 का एंगल क्या है रूट एक्स, एंगल सेम मिलेगा तभी डिफरेंशिएशन होगा, यही क्या है चेन रूल है। यहाँ रूट एक्स है तो क्या लिखाएगा dx, क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंस बताया क्या रूट एक्स, ठीक है। रूट के अंदर जो होता है यहाँ लिखते हैं, ये सब पार्ट 2 में बताए थे, पार्ट 3 जो बेसिक पढ़ाए थे, ठीक है। अब यहाँ सेक है तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या था सेक x इंटू 10x, तो सेक x, x के जगह पर जे रहेगा वही लिखेंगे,
सेक एक्स, इसको क्या पढ़ना है बाबू, एक्स। तो सेक का एक डिफरेंशिएशन क्या था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स की यहाँ पर क्या है, टेन रूट एक्स है, लिखिए। सेक का डिफरेंशिएशन क्या था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स ए था लिखे, लिख दिए। चलिए अब यहाँ टेन का क्या था डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और रूट एक्स का क्या था, 1/2 रूट एक्स। अब इसको सरिया के लिखिए, हो गया आंसर। डिवाइड डीएक्स मतलब चलो बात उधर से लिखते हैं, 2x तो नीचे में होगा, 2 रूट x नीचे में होगा, ठीक है। सेक स्क्वायर रूट x इनटू, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये पहले लिख दिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। 10 है, 10 रूट x है, इनटू क्या है, सेक है, फिर 10 रूट x है, और टोटल का बट्टा क्या आएगा, 2 रूट x। ये क्या हो गया इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है, क्या है 5। क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस बी अब बट्टा कोस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस सोल्यूशन। तो लेट, लेट मतलब क्या होता है, मानना, तो इसको मान लिए हम बाई बराबर क्या है, साइन है एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी बाय कोस क्या है, सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। पहले एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, u बटा v का, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, d, मान लीजिए ऊपर वाला क्या है, u है, नीचे वाला v है, तो u बटा v का फॉर्मूला होता है u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन v माइनस v का डिफरेंशिएशन u बाय v स्क्वायर। ये क्या आता है फॉर्मूला u बटा v का, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। ऊपर वाला टोटल क्या है, u है, नीचे वाला v है। अब देखिए इसका करते हैं, तो क्या होगा, बाई क्या होगा, dy dx। अभी क्या था फॉर्मूला, u का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला u, ये टोटल u है, ठीक है, और नीचे वाला टोटल क्या है, v है। तो क्या था फॉर्मूला, u का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, साइन है x प्लस b, ठीक है, बाय क्या होगा dx, ठीक है। अभी पहले फॉर्मूला बैठा दीजिए, उसके बाद चेन रूल करेंगे, ठीक है। एक के बाद चेन रूल करिएगा, समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो u का डिफरेंशिएशन हम किए, अब v लिखाएगा, v नीचे वाला लिख दीजिए, u का डिफरेंशिएशन v, ठीक है, हो गया। अब माइनस है, माइनस दीजिए। अब क्या आता है, v का डिफरेंशिएशन, तो v नीचे वाला लिख दीजिए, v का डिफरेंशिएशन इंटू क्या होगा u, u क्या है, साइन एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी बाई क्या होता है वी स्क्वायर, तो वी क्या है, यही है, ये क्या होगा कोस स्क्वायर, एंगल जे है वही रखिए, एंगल जे है वही रखिए। तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोस सी एक्स प्लस डी का टोटल का होल स्क्वायर। तो ये चीज दोनों सेम है, हम बताए थे जब ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखना है जनरल डी बाई डी एक्स, क्या है, डी है ना, साइन है एक्स प्लस बी है। अब क्या बताए थे, एंगल से मिलेगा तभी डिफरेंशिएशन होगा, इसका एंगल क्या है, क्या है एक्स प्लस बी, तो एक्स प्लस बी लिखे इंटू डी, क्या होगा एक्स प्लस बी बाय क्या लिखाएगा डी एक्स। तो यू का डिफरेंशिएशन किए, भी जैसे उसे लिख दीजिए भी,
ठीक है, माइनस भी का डिफरेंशिएशन कीजिए, डी है ना, कोस है सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी है। अब बाई क्या लिखाएगा, एंगल क्या है सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी लिखेंगे। अब वो डी सी एक्स प्लस डी चेन रूल से हुआ है बाई डी एक्स। ठीक है, बी का डिफरेंशिएशन यू, यू क्या है साइन एक्स प्लस बी, एक्स प्लस डी। अब बाई क्या होता है भी स्क्वायर, बाई भी स्क्वायर, तो भी क्या है कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। अब देखना है डी बाई डी एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, साइन का क्या होता है कोस, एंगल जे रहेगा वही लिखेंगे। साइन का होता है कोस एक्स, इसको क्या पढ़ना है एक्स। ठीक है, कुछ भी लिखा रहेगा इसको एक्स पढ़ेंगे, जब फालतू चीज होता है उसको चेन रूल से करते हैं। ठीक है, अब गुने एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ए, क्योंकि dx dx कट जाएगा तो एक होगा, एक गुने ए क्या होगा ए होगा। और स्वतंत्र कांस्टेंट का क्या होता है जीरो होता है, तो b क्या है स्वतंत्र कांस्टेंट है, प्लस करके b सी कुछ भी लिखा रहेगा, यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए तभी डिफरेंशिएशन होगा। अब देखिए कोस है cx प्लस डी है, cx प्लस डी माइनस कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, एंगल जे रहेगा वही लिखेंगे। अब गुना के बीच में माइनस, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए cx का डिफरेंशिएशन क्या होगा c, और d का क्या होगा जीरो, स्वतंत्र कांस्टेंट का जीरो। फिर साइन क्या है x प्लस बी, एक्स प्लस बी बाय भी स्क्वायर, तो भी क्या है कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। अब देखिए क्या है यहाँ टोटल क्या है इंटू में है लिखा हुआ, ए क्या होगा ए प्लस जीरो, ए वेन आएगा तो ए के पहले लिख दीजिए। फिर क्या है कोस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी ये लिख दिए, इंटू में आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है कोस एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया ना, गुना क्या है सी है, क्या है सी है। फिर क्या लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी बाय क्या होगा भी स्क्वायर, तो भी क्या है कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। अब ई क्या हो गया इसका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया इसका आंसर। अब किताब में आपको देखिए ए आंसर दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ आंसर ए मिला, लेकिन हमसे क्या आया ए आया। ठीक है, तो ए भी सही है, ए भी सही है, तो एग्जाम में इतना भी करेंगे तो उसको गलती करने का औकात नहीं है। क्या करा था एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो अवकलन हो गया, वो क्या किया है त्रिकोणमितीय फार्मूला लगा के किया आगे, समझ गए। तो हमको क्या करा था एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, तो अवकलन तो हो गया, एग्जाम में इतना भी करेंगे काटने के औकात नहीं है, समझ गए ना। अब इसी से हम ला के दिखाते हैं, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएशन हो गया, जब पूछ रहा था क्वेश्चन में जवाब दे दिए। अभी क्या किया इसको अलग अलग कर दिया, तो इसको अलग अलग कर दीजिए, थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ ना आप किताब से मिला लेते हैं, एग्जाम में तो किताब से मिला नहीं पाइएगा वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ क्या करेगा काम थ्योरी और फॉर्मूला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के साथ वहाँ बनाना है। ठीक है, अब इतना ध्यान से डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, तो इसको क्या कर देंगे अलग अलग। अब ये सब फालतू के लिए सब तो देखिए अलग अलग कर दे, ए कोस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी इंटू कोस क्या है एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, तो इतना बटा क्या लिखाएगा इतना लिखाएगा ना। अब क्या है कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, अब प्लस है तो प्लस दीजिए, सी क्या है साइन एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी इंटू साइन क्या है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी बाय क्या है कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। देखना क्या आंसर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ से क्या है ए है ना, सी एक्स प्लस डी एंगल इसमें है ना, तो देखिए दो गो कोस है, ये वो सॉरी ये दो गो कोस है, ये वो है, तो एगो कट जाएगा ना, ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, तो एगो कोस बचेगा नीचे में। देखना ध्यान से, एगो कोस हमको बच गया, तो वन बटा कोस क्या होता है सेक होता है, वन बटा कोस क्या होता है सेक, सब 10th में भी पढ़े होंगे। तो वन बटा क्या बच गया, एगो कोस बचा ना, तो क्या हो जाएगा सेक, एंगल क्या है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी इंटू क्या है कोस एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी। तो ये देखिए एगो कोस था, ये दो गो था, तो एगो कट गया, तो एगो बटा, तो वन बटा कोस क्या होता है सेक होता है, एंगल जे है वही लिखेंगे। ठीक है,
अब प्लस, अब सी है तो सी लिखिए, सी है तो सी लिखिए। अब देखिए ध्यान से, ई एंगल, ये दोनों एंगल मिल रहा है ना, एंगल मिल रहा है ना, तो साइन बटा कोस क्या हो, पहले ये लिखा हुआ है इसको लिख दीजिए। ये क्या लिखा हुआ, क्योंकि ये एंगल नहीं मिल रहा है सेम, तो ये सोचिए साइन बटा कोस टेन हो जाएगा, इसका एंगल भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, सी है साइन एक्स प्लस बी है, एक्स प्लस बी है इनटू, अब देखना ध्यान से, ये दो गुण कोस है, तो एंगल भी देखिए सी एक्स प्लस डी है, इसका भी सी एक्स प्लस डी है, तो साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है, क्या होता है, टेन। एंगल जो है लिखिए सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। अब एक कोस बचा हुआ है, दो गुण कोस है नीचे में, तो वन बटा कोस क्या होगा, सेक होगा, क्या होगा, सेक, ठीक है। सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, ये क्या हो गया इसका आंसर, अब मिला लीजिए आंसर दिया है ए, है ना। कोस ये आगे पीछे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू में आगे पीछे लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक ही चीज है। ये देखिए ये चीज एक ही है, अरे गुना में आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, गुना में आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ए है, इसको पहले लिख दिया और क्या किया आंसर में, एक्स प्लस बी, ठीक है, इनटू सेक सी एक्स प्लस डी, अब प्लस सी है, प्लस क्या है, सी है, ये वाला पहले लिख दिया है, ये वाला पहले लिख दिया है, तो टेन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, अब क्या है, सी है, और क्या है साइन, साइन एक्स प्लस बी इंटू क्या है, टेन सी एक्स प्लस डी इंटू सेक्स, क्या है सी एक्स प्लस डी, ये क्या है इसका आंसर, किताबी भाषा में आंसर आया है, ठीक है, ये क्या हुआ आंसर, ठीक है। एग्जाम में इतना भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा के यहाँ कर दिया है, तो एग्जाम में तो क्या इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना पर आंसर हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो एसएम भी बना है, बहुत बड़ा बन गया, इसको हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें इतना लेंदी नहीं होगा, और वैसा आंसर लाना तुरंत आ जाएगा आंसर, ठीक है। और ऐसे भी बनाए, यहाँ तक छोड़ दिए, हम देखिए इसका नेक्स्ट मेथड से बताता हूँ, ठीक है, वो आंसर डायरेक्ट भी आ जाएगा, 1/cos ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, ठीक है। इसमें थोड़ा लेंदी पड़ा, अलग अलग करना पड़ा, इतना झूठ मत, ठीक है। तो एग्जाम में अगर ये मेथड से बनाइएगा तो इतना छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, तो आगे इतना भी करिए, दोनों की बात बराबर है, ठीक है। इन्हें सोचिए कि इतना करने पर आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि हमको करना था एक्सिस पे जब कलन ज्ञात करने थे, तब कलन हो गया, ठीक है। सेकंड मेथड से शुरू करते हैं, सेकंड मेथड, ठीक है। इसको देखिए लिखा हुआ है बाई बराबर साइन है एक्स प्लस बी है बटा कोस सी एक्स प्लस डी है, तो बाई बराबर साइन है ना एक्स प्लस बी, हम इसको थोड़ा स्टाइल में लिख सकते हैं 1/cos सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, जो फैशन का जमाना है, ठीक है। तो ऐसे दोनों चीज एक ही चीज है, इसको एक से गुना हुआ तो क्या है, उतना बटा इतना रहेगा ना, कहने मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता समझने में, कि एक से गुना हुआ तो इतना रहेगा, ये बट्टे में आएगा, ठीक है। ऐसे क्यों किए, क्योंकि देखिए यहाँ क्या हो रहा है, बाई बराबर साइन है ना एक्स प्लस बी है, एक्स प्लस बी है। अब देखिए 1/cos क्या होता है, सेक होता है, क्या होता है, सेक, एंगल जो है उससे कोई लेना देना नहीं, जैसे वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया, u बटा v पर, क्या आ गया, सॉरी, अब देखिए यहाँ क्या आ गया, u इंटू v पर, u है e v है, u है e v है, तो हमको डिफरेंशिएशन करना था x के रिस्पेक्ट में, यहाँ लिख दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड। अब यहाँ फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला किसका, डी u इंटू वी का, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या बताए थे, u का डिफरेंशिएशन v अब प्लस v का डिफरेंशिएशन u, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मान लीजिए u इंटू वी लिखिए, v इंटू दो गुने 3 लिखो, ये 3 गुने 2, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए पहला u है दूसरा v है, तो क्या होता है फॉर्मूला, इसको d बाई डी एक्स, क्या होगा u का डिफरेंशिएशन, तो u क्या है, साइन है ना, u का डिफरेंशिएशन, u क्या है, साइन है x प्लस बी है, x प्लस बी है बाय dx। अभी टोटल पहले फॉर्मूला में बैठा के लीजिए, यहाँ चेन रूल अगला स्टेप में करेंगे, ठीक है। तो u का डिफरेंशिएशन इनटू v, तो v क्या है, सेक
सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी अब प्लस भी का डिफरेंशिएशन, तो भी क्या है, सेक है सी एक्स प्लस डी, ठीक है। भी का डिफरेंशिएशन यू, यू क्या है, साइन एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, ठीक है। अब चेन रूल लगाएंगे, डी बाई डी एक्स, तो डी है साइन है ना एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, ठीक है। अब बताइए एंगल इसका क्या है, तो डी एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी एंगल है तो लिखेंगे, फिर डी एक्स प्लस बी, अब आई क्या होगा डी एक्स, चेन रूल से हो गया ना, डी एक्स, तो यू का डिफरेंशिएशन हुआ अभी प्लस, इसको भी कीजिए डी, क्या है सेक है ना सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, अब इसका एंगल क्या है सी एक्स प्लस डी, लिख दिए, तो यहाँ भी क्या लिखाएगा डी सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब भी जैसे उसे लिख दीजिए साइन एक्स प्लस बी, ये जैसे उसे लिखिए, ठीक है। तो क्या किए हैं, यू का डिफरेंशिएशन भी प्लस बी का डिफरेंशिएशन यू, ठीक है। अब देखिए डी बाई डी एक्स, साइन का क्या होता है बाबू, कोस होता है ना, एक्स प्लस बी है तो एक्स प्लस बी लिखिए, ठीक है। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा ए, बी एक्स का क्या होगा बी, सी एक्स का सी, डी एक्स का डी, एपी का जीरो, कांस्टेंट रहेगा तो टोटल जीरो होगा, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो होना चाहिए, तो डी एक्स कट जाएगा, एक बचेगा, एक गुने ये क्या होगा ये होगा, और स्वतंत्र कांस्टेंट का क्या होता है जीरो होता है। अब देखिए क्या है सेक है ना सी एक्स प्लस डी, ठीक है पहले। अब देखिए सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन है, तो सेक एक्स नहीं लिखेंगे, जो एंगल रहेगा वही लिखेंगे, सेक एक्स, इसको क्या पढ़ रहे हैं एक्स, सेक एक्स, क्योंकि यह गलती करता है एक्स लिख देगा चल जाएगा, तो इसको एक्स पढ़ रहे हैं, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इंटू टेन एक्स, तो टेन एक्स जो था एंगल वो लिखा। अब सी एक्स का क्या होगा सी होगा, डी का क्या होगा जीरो होगा, ये जैसे है वैसे, जैसे है वैसे, ठीक है। अब देखिए डी बाई डी एक्स, अब देखिए यहाँ पूरा इतना है ना गुनावत क्या ए बचेगा, और क्या है कोस है एक्स प्लस बी, ठीक है, इनटू सेक है सी एक्स प्लस डी है, अब प्लस क्या लिखा हुआ सी है ना तो सी लिख दीजिए, साइन है तो साइन लिख दीजिए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, ठीक है। फिर क्या है टेन है सी एक्स प्लस डी, फिर क्या है सेक है सी एक्स प्लस डी, तो ये क्या हो गया इसका आंसर। अब देखिए आंसर पूरा पूरा सेम मिल गया, पूरा पूरा क्या हो गया सेम मिल गया, तो प्रोसेस पर बनाते हैं यू बटा भी इंटू भी, जैसे मैंने उससे बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो चीज पूछेगा वही चीज के आपको जवाब देना है। हमको कराता है एक्स से आप डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए, इसको देखिए दो मेथड से बना सकते थे, बना दिए, ठीक है। यू बटा भी है जिसको यू इंटू भी पर बदल सकते हैं, ठीक है। बस प्रोसेस रहेगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करता हूँ, लेट इसको मान लीजिए बाई बराबर क्या है कोस है एक्स क्यू है, एक्स क्यू, इसको ब्रैकेट दे दीजिए, ब्रैकेट छोड़ दिया होगा, ठीक है, इनटू साइन स्क्वायर है एक्स के पावर 5 है, एक्स के पावर 5 है, ठीक है। अब ई क्या होगा यू बटा यू इंटू वी पर बनेगा, यू इंटू वी पर, तो पहले लिखिए डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x on both sides, ठीक है। तो dy dx, पहले फॉर्मूला इसका लिख दीजिए u इंटू वी का, क्या जी फॉर्मूला, तो फॉर्मूला किसका u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या होता है u का डिफरेंशिएशन v प्लस v का डिफरेंशिएशन u, ये क्या होता है फॉर्मूला u इंटू वी का, तो पहला u दूसरा v, क्या होता है फॉर्मूला dy dx इक्वल टू u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। पहले फॉर्मूला में बैठा दीजिए, उसके बाद चलिए u का डिफरेंशिएशन v, u का डिफरेंशिएशन v प्लस v का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन,
इनटू क्या होगा यू, यू क्या है कोस है एक्स क्यूब, ठीक है। अब चेन रूल करना है, पहले फॉर्मूला में बैठा दी यू का डिफरेंशिएशन v प्लस v का डिफरेंशिएशन u डी बाई डी एक्स। अब d है ना, अब कोस है x क्यों है, अब चेन रूल यहाँ क्या लगेगा, कोस ये एंगल क्या है x क्यूब, यहाँ क्या लिखेंगे x क्यूब लिखेंगे। अब इसका चेन रूल से होगा अगला स्टेप में d x क्यूब बाई क्या होगा dx, तो u का डिफरेंशिएशन हो गया, अब v जैसे है वैसे दिखा दिया। अब प्लस v का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो v है ना sin स्क्वायर x है, x के पावर 5 है, टोटल पे होल लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं sin x के पावर 5 है, टोटल में क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। बताया तो sin स्क्वायर x का sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ एंगल कुछ है उससे कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ कंडीशन क्या था, क्या बोले थे स्क्वायर के जो अंदर रहेगा वही चीज के यहाँ लिखेंगे, स्क्वायर के पावर के अंदर जो रहेगा, ठीक है। अब ये चीज ऊपर जाएगा d क्या होगा sin x के पावर 5, ठीक है, बाय d, इसका एंगल क्या है x के पावर 5 तो लिखा है, फिर d क्या लिखा है x के पावर 5 बाय dx, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन किए ये जैसे है वैसे रख दीजिए, कोस है x क्यूब, ठीक है। अब देखना है d बाई dx, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, एंगल जो है वही रहेगा। अब x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, साइन स्क्वायर है ना x के पावर 5 है ना, प्लस इसको क्या समझेंगे x के पावर n बुला करते, क्या था n x के पावर n माइनस 1, यानी पावर आगे आएगा पावर में एक घटेगा, तो पावर में एक घटेगा तो ये पावर लिखाता है नहीं, ये पावर लिखाता है नहीं, इन्हीं की यहाँ कर दीजिएगा साइन का कोस, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बताए थे बेसिक में, इसको x स्क्वायर वाला कंडीशन समझेंगे होल स्क्वायर वाला, ठीक है। अभी देखिए साइन का क्या होता है कोस, साइन का कोस, ठीक है। इसका क्या होगा 5x के पावर 4, इसे बेसिक में बता दिए थे, कोस है x क्यूब, पावर आगे आएगा पावर में एक घटेगा। अब देखिए इसका आंसर क्या हो गया, d बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, पहले अंक से जो गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर होगा, फिर साइन है x क्यों है इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5 है, अब प्लस अंक से जो गुना कर दीजिए 5 दूना 10 और x के पावर 4, फिर क्या है कोस x क्यों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है, साइन x के पावर 5 इंटू कोस x के पावर 5, ये क्या हो गया इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया हुआ 2 है रूट कोट एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए सोल्यूशन का लेट, इसको क्या मान लेंगे बाई बराबर, तो 2 है रूट कोट एक्स स्क्वायर, कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो बाई क्या होगा डी बाई डी एक्स, 2 कांस्टेंट है तो आगे रखिए, ठीक है, 2 5 कुछ भी रहे कोई अंक रहेगा उसको आगे रखेंगे, ठीक है। अब डी क्या है रूट अंडर कोट है एक्स स्क्वायर है बाय, अब क्या बताते हैं कंडीशन, रूट के जो अंदर रहेगा टोटल चीज यहाँ लिखाएगा, चाहे रूट अंदर साइन रहे कोस रहे कुछ भी रहे, रूट के अंदर जो रहेगा यहाँ लिखाएगा, ठीक है। अब डी क्या है कोट है एक्स स्क्वायर है ना, बाय एंगल क्या है एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर है बाय डी एक्स, डी बाई डी एक्स 2 है, इसको क्या पढ़ेंगे रूट एक्स, क्या पढ़ेंगे रूट एक्स, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, जे रहेगा वो चीज लिखा है, ठीक है, जे रहेगा वो चीज लिखा गया ना, कहने मतलब इससे रूट साइन एक्स रहेगा ना, इसका क्या होगा 1/2 रूट एक्स, साइन एक्स का रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंस 1/2 रूट एक्स, और जब फालतू चीज यहाँ है इसको चेन रूल से करेंगे साइन का कोट, उसी प्रकार इसका चेन रूल से कीजिए, कोट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पर जी है वो लिखेंगे, ठीक है, एंगल था स्क्वायर में तो स्क्वायर में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। अब देखो मारते तो मार देबे ई गेल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो डी बाई dx इक्वल टू, अब देखिए माइनस है ना ऊपर में माइनस रखिए, क्या है 2x है तो 2x रखिए, ये क्या है कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर, अब बट्टा क्या हो गया रूट अंडर
कोट एक्स स्क्वायर। ये है इसका क्या हो गया आंसर। किताब में कुछ और प्रश्न दिया हुआ लेकिन ये गलत नहीं है बना हुआ, ये क्या है परफेक्ट सही है बना हुआ। अब देखिए किताब में क्या आंसर दिया है, क्या किया है इसमें कराना। ठीक है, किताब में इसका आंसर दिया है -2√2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन 2x स्क्वायर। ये क्या दिया है किताब में आंसर। मेरा आंसर क्या है ए है। तो तुम आपको लगता होगा आसमान जमीन के फर्क है, आसमान जमीन के फर्क है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इतना आंसर करना है। ठीक है, ये गलत नहीं है। अब वो बुक में जब दिया है तो इसी से ला देता हूँ, हमको फिर से इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसी से आएगा। क्या किया है √2 है, √2 है ना, √2 से गुना भरा, इसको साइन है ना, क्या कोसेक स्क्वायर इसको साइन में बदल दिए। देखिए इसी को आगे बढ़ा देता हूँ, बस ये इतना करना है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप किताब से आंसर नहीं मिलाइएगा, प्रोसेस से बनाइए, तो प्रोसेस से बनाइए तो इतना आंसर आएगा। ठीक है, अब वहाँ त्रिकोणमिति कुछ किया है तो समझिए को इतना बनाएंगे तभी आंसर लेगा, क्योंकि बच्चा कितना किताब से देखता है, किताब से बना के आंसर मिला देता है, अब कंफ्यूज में रहता है कि एग्जाम में कैसे उतना लिखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में उतना करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना बनाना है, कॉन्सेप्ट थ्योरी पर बनाना है हिसाब। ठीक है ना, कि वहाँ आंसर मिलाने की जरूरत पड़ेगा। अरे समझ में नहीं, तो ये सब फालतू चीज किया है। ठीक है ना, आपको इतना करना है, एग्जाम में नंबर काटने उसके औकात नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ गलत नहीं है बना हुआ, क्योंकि डिफरेंशिएशन कहा था x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हो गया। अब देखिए त्रिकोणमिति कुछ खिलाया है क्या, dy dx क्या है -2x है ना। अब देखिए ध्यान से, अब बट्टा क्या है √अंडर कोट एक्स स्क्वायर है ना। अब देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स। कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin स्क्वायर एक्स, साइन में तो आ गया वो। अब देखिए क्या करामत किया है इसको। ठीक है, dy dx तो क्या है -2x है। अब ये देखिए कोट को हम इसको लिख सकते हैं cos x बट्टा sin x, cos x बट्टा sin x क्या होता है cot x होता है ना। अब देखिए ये 2 हो, स्क्वायर का मतलब 2 हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं sin x स्क्वायर इंटू sin x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या है -2x है ना, पहले इसको हल करते हैं। ठीक है, इसको अलग अलग भी रूट दे सकते हैं, cos x स्क्वायर, ये सब तो बेसिक है यहाँ। अब बेटा क्या होगा √sin x स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा, अलग अलग रूट दे सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या है 1 अपॉन क्या है sin x स्क्वायर इंटू sin x स्क्वायर। ठीक है, अब देखना ये मेन बटा है, मेन बटा भी से उलटता है ना, तो क्या होगा -2x। ठीक है, ये उल्टेगा क्या होगा, ये ऊपर जाएगा sin x स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्या होगा cos x स्क्वायर। ठीक है, बाय 1 ठीक है, ये क्या है sin x स्क्वायर इंटू क्या है sin x स्क्वायर। अब देखिए क्या है खेला, ये कट गया, कितना बार में कटा रूट बार में, यानी रूट sin x स्क्वायर बार में। देखिए थोड़ा सा समझिए बेसिक क्या है, ये मान लीजिए √2 है। ठीक है, अब बट्टा में 2 है, तो इसको √2 है तो इसको हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, तो मरते तो मार देते, क्या बचा रूट बचा ना √2। उसी प्रकार इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखा जो हुआ जे किधर गया, हाँ ए, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ 1 सेकंड ये काट दिया ना। देखिए ये दुइयों के काटे हैं, कितना बार में काटा रूट बार में, रूट बार में। इसको काटने के बाद नहीं तो देखिए थोड़ा ऐसे समझिए, समझने में दिक्कत होता है तो इससे समझना है आपको। ठीक है, ये क्या है इतना है लिखा हुआ, इसको हम 2 बार ऐसे लिख सकते हैं √sin x स्क्वायर इंटू √sin x स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों गुना होगा तो ए आ जाएगा। अब तो इसे समझिए, क्योंकि √2 गुना √2 क्या होता है 2 होता। उसी प्रकार इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, काहे इसको टपकाने के लिए, ए और ए कट गया, ए कट गया। अब देखिए इसको सॉल्यूशन इधर करना है, देखिए ध्यान से। ठीक है, ऊपर में क्या लिखा हुआ है -2x, अब बाकी सब क्या है नीचे में, बाकी सब क्या है नीचे में, तो नीचे में रहने दीजिए सबको, और नीचे में अब क्या है √अंडर
कोस एक्स स्क्वायर, है ना, और क्या है साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर रूट अंडर क्या है साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है -2x है अपॉन, ये चीज आ गया ना, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, अच्छा मैंने देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। अब इतना देखिए किताब से, अभी क्या है साइन है ना एक्स स्क्वायर साइन, अब देखिए रूट वाला है किसके साथ मन लगेगा, रूट वाला के साथ, तो दोनों एक के रूट में लिख सकते हैं, दोनों के एक के रूट में लिख सकते हैं ना, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो लिखा गया, दोनों के एक के रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या किया है, क्योंकि √2 है ना, तो √2 से क्या किया है ऊपर में गुना किया, √2 में से नीचे में कट जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए -2√2 ये गुना हुआ 2√2, अब क्या है x है तो x लिखिए, बाय क्या है साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। अब रूट वाला है किसके साथ मन लगेगा, रूट वाला के साथ, तो इसमें रूट में चल गया, रूट रूट इसे √2 को हम रूट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, एक के रूट में कर दिया, और क्या है साइन एक्स स्क्वायर इंटू क्या है कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ चूंकि फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का, क्या होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए -2√2x बाय क्या है साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। अभी क्या 2 साइन x इंटू कोस एक्स, क्या होगा साइन 2x, साइन 2x, x के जगह पे जे रहेगा वही लिखेंगे, ये क्या हो गया इतना आंसर। अब देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा, लिखने में क्वेश्चन देखने में, यहाँ पे देखिए क्या है, का इतना आएगा, इसमें छूट गया होगा, तो यहाँ स्क्वायर पड़ गया होगा गलती से स्क्वायर पड़ गया होगा। हाँ यहाँ क्या है ऐसे नहीं लिखा हुआ है, आंसर जो किताब में है साइन एक्स स्क्वायर है, ऐसे लिखा हुआ। अब देखिए आंसर आ गया सेम टू सेम, इसको घेर दीजिए, नहीं घेरिए कोई दिक्कत नहीं, इसको घेर भी सकते हैं या नहीं घेर सकते हैं, ठीक है। तो बुक वाला आंसर मिल गया, बुक में आंसर क्या दिया हुआ था -2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ठीक है। तो इतना चीज हम ले आए हैं, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला होता 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा का, ठीक है। तो ऐसे किताब वाला आंसर मिल गया है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ तक करना, ठीक है, वो सब बकवास फालतू कर दिया इसमें, ठीक है। तो एग्जाम में हड़बड़ाना नहीं है कि अभी जैसे पढ़ता कितना स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि कैसे कैसे इतना करेंगे एग्जाम में, तो उतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलस जो चैप्टर है इसको कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम में बनाए, आंसर मिलना नहीं मिलना जरूरी नहीं है कि आंसर मिल भी करेगा, ठीक है, आंसर नहीं भी मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का भी सॉल्यूशन करूंगा, एक क्वेश्चन के 4 तरीका, चारों का आंसर क्या रहेगा अलग अलग, फिर भी क्या रहेगा सही रहेगा, वो क्या है अनिश्चित समांग, अनिश्चित मतलब क्या हो उसका कोई भी निश्चित नहीं है। नंबर क्या है 8 है, क्या दिया हुआ कोस रूट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है कोस रूट x, ये सब तो बेसिक में पढ़ा चुके हैं। मान लीजिए लेट y बराबर क्या मान लिए कोस रूट x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या होगा dy dx इक्वल टू d है ना कोस है रूट x है बाय क्या लिखाएगा d रूट x, ठीक है। यहाँ क्या लिखाएगा d रूट x बाय dx, देखना d बाई dx। अब कोस का डिफरेंशिएशन क्या था माइनस साइन x, एंगल जे रहेगा वही लिखेंगे, रूट x का 1/2 रूट x, तो इसका आंसर क्या हो गया d बाई dx माइनस साइन रूट x अपॉन 2 रूट x, ये क्या हो गया इसका आंसर।